नमस्कार। स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर चौटाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज जो क्लास कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ साइंस की। किसकी? साइंस की। और साइंस के अंदर भी टॉपिक है मेरे पास केमिस्ट्री का। आज का जो टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री का होगा। और केमिस्ट्री के अंदर मैंने बच्चे देखे होंगे कि चाहे वो 9th की हो, 10th की हो और चाहे 1 या 2, इन जो चारों क्लासों के आने वाला टॉपिक है वो मैं करवाने जा रहा हूँ। और उसका नाम है एलिमेंट्स, यानी कि जो अपने पास पीरियोडिक टेबल होती है। क्या होती है? पीरियोडिक टेबल। उसको किस तरह से याद किया जाता है या पीरियोडिक टेबल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। पहले मैं उसके बारे में बताता हूँ। पीरियोडिक टेबल वो चीज़ है, 10th क्लास की अगर बात करता हूँ तो 96 नंबर जो पेज है उसके ऊपर आपको कुछ ऐसा सा चीज़ दिखाई दे रही है। क्या दे रही है? ऐसी सी कुछ चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के 10 लाइन्स है और यहाँ पे 6 लाइन है। कितनी लाइन है? 6 लाइन्स। और यहाँ पे 10 लाइन है और यहाँ पे 2 लाइन्स है। क्या है? 2 लाइन्स। ठीक है, नीचे हमारे पास एफ ब्लॉक यानी कि इस तरह की लाइन्स दी हुई है। जो कितनी लाइन्स है? 14। कितनी लाइन्स है? 14। मैं आपको डायरेक्ट सिंपल तरीके से इसमें समझाना चाहता हूँ कि देखो, जैसे अपने कोई घर बनाते हैं या कोई अगर अपने पास दुकान रखते हैं तो घर बनाने के लिए अगर मैं राय लेता हूँ, अपने पूरे परिवार की राय लेनी होती है, तो उसमें भी यही होता है कि कोई कहता है कि ये चीज़ यहाँ पे लगाओ, कोई कहता है वो चीज़ वहाँ पे लगाओ। फिर हम जाते हैं किसी मिस्त्री के पास या किसी और के घर पे देख के आते हैं। तो वही सिस्टम हर आप पीरियोडिक टेबल में हुआ। ये इतनी आसान नहीं बनी जितनी आपको लग रही होगी, इसमें बहुत समय लगा, फिर ये बनी, फिर इसको पता चला कि हम किस हिसाब से रखें और कैसी होगी हमारी। तो उसी के अंदर मैं बात करता हूँ। तो फिर जिस प्रकार अपने गाँव है, कोई भी गांव है या कोई शहर है, उसके अंदर ब्लॉकेज होते हैं। ब्लॉक के अंदर बांटा होता है कि ये ब्लॉक ये होगा, ये ब्लॉक है। इसी तरह इसको भी बांटा गया है किसके अंदर? ब्लॉक के अंदर, यानी कि हिस्सों के अंदर। तो ये जो दो लाइन्स है, क्या है? 2 लाइन्स, जिसको बोलता हूँ मैं एस ब्लॉक। क्या बोलता हूँ? एस ब्लॉक। क्या बोलता हूँ? एस ब्लॉक। यहाँ पे जो 6 लाइन्स है उसको मैं बोलता हूँ पी ब्लॉक। क्या बोलता हूँ? पी ब्लॉक। और यहाँ पे जो 10 लाइन्स है उनको बोलता हूँ मैं डी ब्लॉक। क्या बोलता हूँ मैं? डी। और यहाँ पे जो 14 है उनको बोलता हूँ एफ ब्लॉक। 9th और 10th के लिए ये कोई ज़्यादा इतनी महत्व नहीं रखती क्योंकि उनके कोई सिलेबस में है नहीं। ठीक है, उनसे सिर्फ एस, पी और डी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, 1 और 2 के लिए ज़रूरी है कि एफ ब्लॉक हमें पता हो। ये जो सीरीज़ है वो हमारी जो यहाँ पे लाइन्स, यहाँ पे जो ग्रुपिंग होती है उसका कितना होता है? टोटल 7। और यहाँ वाली लाइनिंग है वो टोटल कितनी होती है? 18। ये वाली जो यू होती है। ठीक है, इसके अंदर जो लास्ट वाला है 6 और 7 नंबर, इसके अंदर ये 2 लाइन्स एफ वाली यू होती है। क्या होती है? यू खड़ी होती है, जिसको बोलते हैं लेंथनाइट, एक्टिनाइट। जो सीरीज होती है उनको यहाँ पे ऐसे मतलब त्रिकोणीय सीरीज में रखा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। आज मैं जो बात समझाने वाला था एलिमेंट्स, देखो ये ठीक है, हमें समझाने की जरूरत थी, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। उसके बाद में जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि ट्रिक के द्वारा एलिमेंट्स को कैसे याद किया। अब जो इनके जो तत्व हैं उनको ट्रिक्स के द्वारा कैसे याद किया जाए। ठीक है, आज जो मैं ट्रिक्स देने जा रहा हूँ उसके अंदर आप ध्यान से देख लीजिए कि मान लीजिए पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पे 20। ठीक है, अब पहले नंबरिंग लिख ली मैंने, फिर इनका नंबर लिख दिया। पहला आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, यहाँ पे आता है अब मेरे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, उसके बाद में आता है सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारी ये क्लास यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, अब जो मैं बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, इसको याद कैसे किया जाए। हमारे एलिमेंट्स है वो ऊपर नीचे हो गए। अगर ऊपर नीचे अपने एलिमेंट्स होते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। अगर वो ऊपर नीचे हो गई तो मैं ये कहता हूँ कि 10th क्लास हो, 1 हो, 2 हो या 9th हो, कम से कम 5 मार्क्स का हमें नुकसान हो जाता है। और वो हम कैसे बचाएं? ठीक है, उसके लिए मैंने एक ट्रिक तैयार कर रखी है। ठीक है, ट्रिक्स का मतलब होता है कि हम उसको आसानी से कैसे याद करें।
हाइड्रोजन। अब देखो लिखने का तरीका, अब हमारे पास आ गई ट्रिक। हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर मैं इस ए को एक कर दूँ तो क्या आ गया एक चीज़ और ध्यान देना, ई। इंग्लिश मीडियम के टावर हैं वो कहते हैं E1, क्या कहते हैं E1 नंबर, और हमारा हिंदी में क्या होता है सम संख्या। जहाँ पे भी ई दिखाई देगा वहाँ क्या आएगी सम संख्या, क्या आएगी सम संख्या। तो यहाँ पे ई है सम, पहली सम संख्या क्या है 2। एक तो हमारे पास आ गया, इसलिए याद करने का ये तरीका हो गया कि इसको मैं क्या लिख दूँ 2, ठीक है। उसके बाद में जहाँ पे भी आपको एल दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा एल, तो वहाँ पे आप लगा देना 3 नंबर, बेझिझक से 3 नंबर। पहले एल आया तो पहले मैंने 3 नंबर लगा दिया, ठीक है, पहले ही नंबर पे 3 नंबर लगा दिया। उसके बाद में मैंने ई, वापस वही बात है। अब हमें कंफ्यूज होती है चौथे और पांचवें में, तो यहाँ पे क्या है सम संख्या, 4 क्या होती है सम संख्या होती है, इसलिए ई है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया 4 नंबर, और 5 पे क्या लगा दिया बोरोन। वरना तरीका देखो लिखने का, आप यूँ लिखते हो बी, देखो बी लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है। अब देखो अगर मैं बोरोन्स की बात करता हूँ, ये 1 नंबर था, बोरोन्स लिखता हूँ तो यूँ करके एक ब्लॉकेज बना के, ये भी तो बी होता है, ठीक है। अब बी को इसमें से अगर ये लाइन्स रिमूव कर दूँ, कौन सी, ये एक लाइन और ये एक लाइन रिमूव कर दूँ तो ये 5 बन गया, बी कहाँ पे आ गया 5 पे। अब देखो 6, अब 6 पे, अब कार्बन को लिखने का तरीका ये सी लिखते हैं, मैंने इस लाइन को डॉट किया मिला दिया और इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ये क्या बन गया 6, क्या बन गया बच्चों 6। अब नाइट्रोजन है, अब देखो एन है, एन को आप इसकी बजाय आप इसको रोटेट कर दो तो मेरे ख्याल से ये बन गया, और इसमें भी ये लाइन आप हटा दो यानी कि सीधा, तो क्या आ गया 7 आ गया। ऑक्सीजन है वो हमेशा O2 फॉर्म में होता है, ये एक सिंगल होता है वो ऑक्साइड होता है, चाहे वो एक हाइड्रोजन है तो वो हाइड्राइड होता है ना कि हाइड्रोजन होता। सिंगल अगर O है तो वो ऑक्सीजन नहीं होता ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है O2, तो 2 O लगाने हैं तो ये लगा दिए 2, मतलब 8 नंबर पे क्या आ गया ऑक्सीजन। अब फ्लोरीन है, अगर मैं इसको सामने कुछ मिरर रखें या जो इस तरह का F है इसको अगर मैं मिला के मिरर रख देता हूँ, अगर मैं इस पर मिरर रख दिया, क्या रख दिया शीशा, तो ये लाइंस कुछ इस तरह की हो जाएगी, फिर इसको मैंने मिला दिया तो ये हो गया 9 नंबर, क्या हो गया 9। अब ई आ गया, यहाँ पे क्या आ गया ई का मतलब सम संख्या, तो 10 हमारे पास क्या होती है सम। यहाँ पे पहले एन आ चुका है, ठीक है, तो इस एन का ई का मतलब सम संख्या, तो 9 तक होने के बाद हमारे पास क्या आ गई 10 नंबर। अब देखो एन, इस एन को भी मैंने 1 नंबर दिया था और हाइड्रोजन को भी 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर दिया था 1, और ई का मतलब सम संख्या तो 0 आ गई थी, और इसमें भी एन है तो 1 हमारे पास क्या आ गया 1, और ए है वो किस पे आता है 1 पे, तो 11, क्या आता है 11। कुछ बच्चे अभी भी 2 को ऐसे लिखते हैं, तो सेम वही बात है, क्या करना है हमें एम का पीछे वाला डंडा लिया यानी कि 1 बनाया और फिर क्या बना दिया 2। अब देखो ये 2 12 पे, जी है तो 2 मतलब 12 पे। अब हमारे पास एल है दूसरे नंबर पे, तो अभी क्या लगाना है 1। हमें पता है कि 9th क्लास तक BC याद करने होते हैं, 10th के अंदर 1 के अंदर काम चलाने के लिए 30 तक बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद में SI सिलिकॉन, ठीक है। अब देखो SI है, क्या है S के बाद में I है, इसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस देखो, पहले यहाँ पे आओ P5, P क्या होता है 5, तो 5 पहले आ चुका है, मैंने क्या लिख दिया 15, क्या लिख दिया 15। यहाँ पे S है, अगर मैं S को यहाँ मिला देता हूँ तो ये हो गया 6, लेकिन 6 पहले आ गया तो एक लाइन से लगा दी यानी कि 16, क्या हो गया 16। अब यहाँ पे 16 है, S सिंगल S है, और यहाँ पे एक S भी है और I भी है, S भी है और I भी है, ठीक है। इस S को मैं मान लेता हूँ 5, 5 में से 1 गया, क्या बच गया 14, क्या बच गया 14। 5 और 1, 5 में से 1 गया तो क्या बच गया 4, और मैंने क्या लगा दिया 14, ठीक है। अब L, यहाँ पे देखो फिर L आ गया, क्या आ गया यहाँ पे फिर L आ गया, लेकिन इस बार किसके साथ आया है C के साथ, क्या आया है C के साथ आया, तो C का मैंने 6 बनाया था और L का मैंने 3 बनाया था, क्या बनाया था 3, ठीक है। अब देखो C और L इकट्ठे आ गए यानी कि क्लोरीन होगी 17 पे, क्या होगी 17 पे। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, हमें C 6 दिया है, L 3 है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको क्या करना है छोड़ देना है। अब हमारे पास इस C को उठाया, C हमारे पास दिया था 6 पे, और L है तो एक लाइन और बढ़ा दी, क्या कर दी एक लाइन, 6 आगे है
तो 6 प्लस 1, एक इस साइड लगा दिया और एक इस साइड लगा दिया, तो ये क्या बन गया 1 का 1, और ये क्या बन गया 6 और 1 7, यानी कि 17 बन गया। ठीक है, इसी तरह ए आर, ये क्या आ गया ए आर। अब देखो आर ए है और आर है, कुछ बच्चे आर इस तरह के, अगर मैं इसको मिला देता हूँ, ए तो 1 नंबर हो गया और आर मिल गया, तो ये क्या हो गया 18, क्या हो गया 18 नंबर। इसी तरह अगर मैं 19 की बात करता हूँ, के की, किसकी बात करता हूँ, के की बात करता हूँ, अगर मैं के को अपोजिट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ अपोजिट, यानी कि इसको शीशे की तरह घुमा के लिखता हूँ, तो कुछ इस तरह का आता है। और इसमें भी ये लाइंस आप अगर हटा दें, क्या कर दें, ये लाइंस हटा दें तो इसको मिला दें, यानी कि ये क्या बन गया 9 पहले आ चुका है, इसलिए इसको कर देता हूँ 19, क्या कर देता हूँ 19। ठीक है, अब हमारे पास सी और ए दोनों ही आ गए, क्या आ गए, दोनों ही आ गए। सी हमारे पास आता है 3 नंबर पे, ए हमारे पास आता है 1 नंबर पे। इन दोनों के बीच की लाइन चाहिए हमें, क्या चाहिए, बीच में क्या आता है 2, और इसको मैंने 0 ले लिया, ए को मैंने क्या ले लिया 0, यानी कि 20। ये नंबर क्या बन गया हमारे पास 20। देखो ट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हर किसी की ट्रिक्स सेम नहीं आती, परंतु जो ट्रिक्स हैं उन पे कुछ रूल असर करते हैं। वो किस तरह से, कुछ के नंबरिंग पे लेके आए, कुछ को इस तरह से, कुछ को अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से भी समझाने की कोशिश की है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। मुझे यहाँ तक पता है कि 17 तक बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें थोड़ी सी आपको समझने में टाइम लगेगा, क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ये मैं कल की क्लास में और अच्छी तरीके से और समझा देता हूँ। ठीक है, आपको इसमें हिंदी का वर्ड लेके आऊँगा कल की क्लास में, और फिर इसको, क्योंकि हमारी जो क्लास होती है ट्रिक की, वो 1 से लेकर 17 के साथ इकट्ठी होती है, और 18 से लेकर 30 तक की हिंदी की ट्रिक होती है। इसमें तो होती है हमारी मिक्स ट्रिक, क्या होती है, मिक्स ट्रिक। ठीक है, और ये होती है हिंदी की ट्रिक, क्या होती है, सिर्फ हिंदी के ऊपर ट्रिक। देखो मैं सारी मैथ के ऊपर दे सकता हूँ, लेकिन समझने में आसानी हो इसलिए इनको 2 पार्ट्स में मैंने बांट दिया, 1 से 17 और 18 से 30 तक। देखो हमारी क्लास है वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साइंस की क्लास है, 9, 10, 1 और 2 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं आपको समझने में भी आसानी होगी। धन्यवाद, और मेरी क्लास को बताइए कैसी लगी। थैंक यू।